हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम इस वीडियो के थ्रू एक नई प्लेलिस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि हैविली फोकस करेगी हमारी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज पे। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल बताऊंगा कि अगर आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो एज अ आईटी हेल्प डेस्क टेक्नीशियन, टीयर 1 टीयर 2, या फिर आपको नॉलेज चाहिए इस लेवल की कि रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में कैसे काम होता है। तो अभी तक हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज पढ़े कि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स कैसे हैं, लिनक्स कैसे काम करता है। हमने एज्योर पढ़ा, राइट। हमने एडब्ल्यूएस की कुछ वीडियोस देखी कि एडब्ल्यूएस पे हम कैसे चीज़ें कर सकते हैं। तो ये वाली जो प्लेलिस्ट होगी ये हैविली फोकस होगी कि रियल वर्ल्ड में। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी हम पढ़ते हैं वो सब कुछ सेम देखने को नहीं मिलता हमको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में सारा मिक्स्ड सिनेरियो मिलेगा। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल एज्योर में पढ़ा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं, अगर आप किसी कंपनी में जाओगे तो आपको वो सेम प्रैक्टिसेस फॉलो होते हुए नहीं दिखेंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, कैसे उन चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना है। तो ये हमारा मेन फोकस करेगा ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। उसके ऊपर हम न्यू यूजर्स कैसे क्रिएट करने हैं, उन यूजर्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी, एक्सचेंज एडमिन सेंटर कैसे काम करता है, शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर कैसे काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर कैसे काम करता है, क्या क्या यूजफुल कमांड्स होती हैं जो हम रन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर बेसिकली। तो इसके अंदर जो सबसे पहली वीडियो होने वाली है हमारी ये वाली, इसके अंदर हम देखेंगे हमारा लैब सेटअप क्या होगा। फिर हम उस लैब सेटअप को ही फॉलो अलोंग करेंगे पूरी सीरीज के अंदर, और उस लैब सेटअप के बेस पे ही सब कुछ सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार आइडिया दे दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने आईटी में काम नहीं किया, जिन्होंने स्टडी किया और अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो अगर आप ऑलरेडी आईटी हेल्प डेस्क पे काम करते हो तो ये वीडियो कोर्स आप देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट अगर आप ऑलरेडी किसी सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी टीयर 2 हेल्प डेस्क पे काम कर रहे हो, या फिर टीयर 3 हेल्प डेस्क पे काम कर रहे हो, या फिर सिस्टम एडमिन की पोजीशन पे काम कर रहे हो, उस सिनेरियो में आप अगर इस वीडियो में देखोगे तो आपको ऑलरेडी वो चीज़ें पता होंगी क्योंकि आप उस हायर पोजीशन पे काम कर रहे हो। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली फोकस्ड है नए लोगों के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने नया नया अभी पोजीशन को ज्वाइन किया है, या उनको अभी 5-6 महीने हुए हैं काम करते हुए और वो और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो उनके लिए है ये वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा लैब सेटअप कैसा होगा। तो यहाँ पे लैब सेटअप सिंपल होने वाला है हमारा। हम यूज़ करेंगे वर्चुअल बॉक्स। तो मैंने वर्चुअल बॉक्स ऑलरेडी अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम उस वर्चुअल बॉक्स के ऊपर दो मशीन्स बनाएंगे। ये होगी हमारा विंडोज सर्वर 2022, और ये होगा हमारा एक क्लाइंट साइड मशीन, जिसके ऊपर हम क्लाइंट साइड एक्टिविटीज करेंगे कि कैसे हमको क्लाइंट साइड से ये कॉन्फ़िगर करना है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद इस सर्वर के ऊपर हम जो हमारे ऑन प्रेमिसेस के टास्क हैं, जैसे कि शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है, मतलब कि फाइल सर्वर कैसे बनाना है, या फिर हमारे जो बाकी टास्क होते हैं, ग्रुप पॉलिसीज को कैसे मैनेज करना है, प्रिंटर डिप्लॉयमेंट कैसे मैनेज करनी है ग्रुप पॉलिसीज से, वो सब कुछ सीखेंगे। एंड इस सर्वर को, ये जो हमारा 2022 सर्वर है, इसको कनेक्ट कैसे करवाना ऑफिस 365 के थ्रू साथ, विद द हेल्प ऑफ एडी कनेक्ट, ये भी हम देखेंगे इसके अंदर। तो ये सब कुछ हमारा इस प्लेलिस्ट का पार्ट होने वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इतना हिस्सा काम कंप्लीट कर लेते हैं जो कि है ये वाला। तो इतना जो हमारा हिस्सा है हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के लिए हम देखेंगे इंस्टॉलर कहाँ से मिलेगा। उसके बाद विंडोज सर्वर 2022 को इंस्टॉल करेंगे, और विंडोज 10 की जो मशीन है उसको इंस्टॉल करेंगे। और ये जो हमारा इतना पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट 365 का फ्री टेनेंट क्रिएट करना, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी भी वेब ब्राउजर को यूज़ कर लो, गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर सकते हो। सिंपल आपको वेब पेज पे जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स। तो सिंपल डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स पे सर्च करोगे आप तो आपको पहले ही लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर लेना, और यहाँ पे आपको दे देगा भाई वर्चुअल बॉक्स आप किस प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करना चाहते हो, विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं विंडोज़ के लिए। तो सिंपल अब विंडोज़ होस्ट पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो है डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा वर्चुअल बॉक्स का, ठीक है। तो इसको एक बार डाउनलोड कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको सिंपल इसको
रन कर लेना है। जैसे ही आप इसको रन करोगे, सारे ऑप्शंस आपको बाय डिफॉल्ट जो मिलते हैं वो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको नेक्स्ट 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 करना, कोई भी ऑप्शन में मॉडिफिकेशन नहीं करनी, सिंपल। और कैसे ये पूरा इंस्टॉलेशन यूज होता है, तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, तो मैं वो वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सिंपल उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, तो ये पहला टास्क कंप्लीट हो गया हमारा, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपल इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना हमने और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमको चाहिए विंडोज सर्वर 2022 की इमेज। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और सर्च करूँगा डाउनलोड विंडोज सर्वर 2022, जो कि यहाँ पे आ गया, और एंटर मार दूंगा सिंपल। तो जैसे ही एंटर मारा, मेरे को पहला लिंक मिल गया यहाँ पे, विंडोज सर्वर 2022 माइक्रोसॉफ्ट इवैल्यूएशन सेंटर। तो इस पे क्लिक कर लेना। ठीक है, इस पे यहाँ पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मेरे को यहाँ पे आ जाता है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री के अंडर मेरे को मिलता है डाउनलोड दी आईएसओ। तो हमको आईएसओ इमेज सिंपल डाउनलोड कर लेनी है। तो इस पे क्लिक करता हूँ मैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, मेरे को ये इस पेज पे ले आया जहाँ पे मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन फिल इन करनी है, जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल क्या है, कंपनी की नेम क्या है, ये सब कुछ। तो यहाँ पे कंपनी का नेम कुछ ज़्यादा ऐसे मैटर नहीं करता, ऐसे नहीं है ये किसी कंपनी के पास नहीं जाएंगे, किसी कंपनी से पूछेंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी कंपनी का नाम डाल सकते हो यहाँ पे, कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि वो कंपनी एग्जिस्ट ही करनी चाहिए। आप सिंपल शर्मा IT.com भी डालोगे, वो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक आपको कंपनी डालनी है, कुछ भी है। उसके बाद आपको सिंपल कर देना सबमिट पे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका डाउनलोड जो है स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, डाउनलोड होगी हमारी आईएसओ। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ी है, तो मैं डाउनलोड नहीं करने वाला, बट आपको सिंपल यहाँ से जाके डाउनलोड कर लेनी है। नेक्स्ट हमको चाहिए विंडोज 10 की इमेज। तो यहाँ पे सिंपल सर्च करूंगा विंडोज, सॉरी, डाउनलोड विंडोज 10। ठीक है, जैसे ही डाला, तो यहाँ पे पहले नंबर पे मेरे को लिंक मिल गया डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क इमेज। इस पर क्लिक कर लूंगा सिंपल, स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। सिंपल यहाँ पे डाउनलोड टूल नाउ पे क्लिक करना और हमको टूल जो है डाउनलोड कर लेना है। तो इसको मैं क्लिक करूंगा और ओपन कर लूंगा, जो हमारा इंस्टॉलर अभी डाउनलोड हुआ है। क्लिक कर देते हैं यस पे, और यहाँ पे इस टूल की हेल्प से हम एक आईएसओ इमेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आपको आईएसओ इमेज सीधी डायरेक्टली नहीं मिलती डाउनलोड करने को, आपको इस तरीके से क्रिएट करनी पड़ती है। तो वेट करते हैं इसके क्रिएट होने का। ओके, तो यहाँ पे सिंपल ये लाइसेंस एग्रीमेंट है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना हमको। ओके, तो यहाँ पे हमको चूज करना है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो हम क्रिएट करना चाहते हैं इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश के लिए या डीवीडी के लिए, या फिर आईएसओ फाइल के लिए। पहले वाला ऑप्शन चूज नहीं करना, नहीं तो ये आपका ही कंप्यूटर अपग्रेड करने के लिए फाइल बना देगा। ठीक है, तो हमको वो नहीं करना है। सेकंड ऑप्शन चूज करना है, क्लिक करना है नेक्स्ट पे। उसके बाद यहाँ पे मेक श्योर आप ये वाला जो ऑप्शन है इसको अनचेक कर दें। यहाँ पे ये ऑप्शन है यूज द रिकमेंडेड ऑप्शंस फॉर दिस पीसी। तो मेरे पीसी पे अगर मैं वर्जन देखूँ, तो मेरा पीसी विंडोज 10 होम रन कर विंडोज 11 होम रन कर रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज कर लूंगा, तो ये विंडोज 10 होम का ही इंस्टॉलर बना देगा। हमको वो आईएसओ फाइल नहीं चाहिए, हमको एक डेडिकेटेड आईएसओ फाइल चाहिए जिसके अंदर हमको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे विंडोज 10 के वर्जन, जैसे कि विंडोज 10 होम, विंडोज 10 एंटरप्राइज, विंडोज 10 प्रोफेशनल। तो हमको या तो प्रोफेशनल चाहिए या उससे ऊपर लेवल का चाहिए, हमको होम नहीं चाहिए। अदरवाइज हम इस आईएसओ इमेज से जो विंडोज को इंस्टॉल करेंगे, उस विंडोज को हम ज्वाइन नहीं करवा पाएंगे डोमेन में। तो डोमेन में ज्वाइन करना कराने के लिए एक यही रिक्वायरमेंट होती है कि आप तो आपके पास प्रोफेशनल हो या उससे ऊपर की हो। तो मेक श्योर आप इसको अनचेक कर दें ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलें जब आप इंस्टॉल करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा आर्किटेक्चर 62 बिट होगा, विंडोज 10 ऑब्वियसली। और यहाँ पे लैंग्वेज आप अकॉर्डिंगली जो भी आप लैंग्वेज चाहते हो वो आप चूज कर सकते हो। क्लिक कर देना आपको सिंपल नेक्स्ट पे। और उसके बाद यहाँ पे पूछेगा यूएसबी फ्लैश के लिए या फिर आईएसओ के लिए। तो आईएसओ करने वाले हैं तो आईएसओ को चूज कर लूंगा मैं, क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे। और इसके बाद ये पूछेगा भाई कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव नहीं करूँगा,
आपको सिंपल कुछ नहीं करना, कोई भी लोकेशन जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो, जैसे कि आप यहाँ पे डाउनलोड्स पे सेव करना चाहते हो तो सिंपल डाउनलोड्स पे सिलेक्ट कर लें, क्लिक कर दें सेव पे, और यहाँ पे ये फ्यू थिंग्स को रेडी करेगा और अपना इंस्टॉलर जो है कंप्लीट करके दे देगा जब ये 100% हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है फाइल, ठीक है। बट आपके सिनेरियो में आपको इसको फिनिश होने देना है। अब आपके पास ये तीनों चीज़ें आ गई हैं जो हमको चाहिए। हमको विंडोज़ 10 का इंस्टॉलर आ गया, विंडोज़ सर्वर का इंस्टॉलर आ गया, वर्चुअल बॉक्स का इंस्टॉलर आ गया, और वर्चुअल बॉक्स आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल वर्चुअल बॉक्स को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे को मशीन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक करना है न्यू। न्यू पे क्लिक किया मैंने। न्यू पे क्लिक करते ही मेरे को ये वाली प्रॉम्प्ट आ गया जहाँ पे ये बोल रहे भाई आप अपनी मशीन का नाम क्या रखना चाहते हो। तो सिंपल मशीन का नाम रखते हो डीसी सर्वर, अपने अकॉर्डिंगली आप नाम रख सकते हो इसका जो भी आप रखना चाहते हो। उसके बाद किस लोकेशन पे आप इसकी जो वर्चुअल मशीन्स की फाइल्स हैं उसको स्टोर करना चाहते हो, लोकेशन डिफाइन कर दो अपनी। मैं बाय डिफॉल्ट जो होती है मैं वही वाली चूज़ करता हूँ ऑलवेज, तो वो वाली मैंने यहाँ पे छोड़ दी है, बट ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। उसके बाद आईएसओ इमेज हमको वो चूज़ करनी है जो कि हमने अभी अभी डाउनलोड की है विंडोज़ सर्वर के लिए। तो ये है मेरी आईएसओ इमेज, सिंपल इसको चूज़ कर लूँगा मैं, क्लिक कर दूंगा ओपन पे। और उसके बाद मेक श्योर आप ये वाला ऑप्शन जो है स्किप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, इसको चेक कर दें। हमको अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन नहीं करनी, हम अपने आप इंस्टॉल करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद क्लिक करना है नेक्स्ट पे, और उसके बाद यहाँ पे बेस मेमोरी साइज डिपेंड करता है आपके रिसोर्सेज पे। मिनिमम में रिक्वायर्ड जो होती है मिनिमम 2 GB तो चाहिए ही चाहिए आपके विंडो सर्वर को, ठीक है, रन करने के लिए। तो यहाँ पे उससे नीचे ना जाएं, तो उससे नीचे जाओगे तो इवन 2 GB पे भी आपको लैग दिखेगा थोड़ा सा। तो अगर आपके फिजिकल कंप्यूटर पे ज़्यादा रैम है, जैसे मेरे फिजिकल कंप्यूटर पे ज़्यादा नहीं है पर 16 GB रैम है, तो मैं यहाँ पे 4 असाइन कर दूंगा इसको, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आपके सिनेरियो में 12 GB रैम है तो आप तो भी 4 असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम 4 असाइन कर देते हैं, वर्चुअल सीपीयू के अंदर हम 2 असाइन कर देते हैं। ये ब्रेक डाउन होता है बेसिकली आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फिजिकल हार्डवेयर कितना अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये दोनों मशीन्स को एक टाइम पे ही रन नहीं करेंगे, मतलब कि हमारा जो विंडोज सर्वर होगा और हमारी जो विंडोज की मशीन होगी, वो हम रेयरली ही आप देखोगे इस पूरे लेक्चर में कि हम दोनों को एक साथ ही काम करवा रहे हैं, नहीं। बहुत रेयरली होगा जब हमको क्लाइंट साइड को काम करवाना होगा, उस सिनेरियो में हम ऑब्वियसली दोनों को एक साथ रन करेंगे। अदरवाइज हमारा मेन जो काम होगा वो एडमिन साइड का ही होगा, हमारा सर्वर पे ही होगा, ठीक है। तो हम इसको ओवर टाइम चेंज करते रहेंगे, बट फॉर नाउ आप 4 दे सकते हो या फिर कम से कम 2 दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक कर देना नेक्स्ट पे। उसके बाद ये पूछेगा भाई क्रिएट करो वर्चुअल डिस्क, तो क्रिएट इसने ऑटोमेटिकली 50 GB का साइज दिया, तो 50 ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 50 की जगह इसको ऐसे करते हैं 80 कर देते हैं, ठीक है। तो 80 GB हमारी जो साइज है वर्चुअल डिस्क का वो रख देंगे। क्लिक कर देता हूँ मैं नेक्स्ट पे, और फिनिश। तो हमारा डीसी सर्वर जो है यहाँ पे शो अप होने लग गया जैसे कि ये था। इसको चूज करूंगा, और सबसे पहला काम क्या करना है हमने, सबसे पहला काम हमको सेटिंग्स में जाना है यहाँ पे, और उसके बाद हमको जाना है नेटवर्क के अंदर, और यहाँ पे मेक श्योर ये नेट पे सिलेक्टेड हो, ठीक है। नेट पे इसलिए या तो नेट पे हो या फिर ब्रिज अडेप्टर पे हो। आई वुड रिकमेंड नेट पे ही रहने दो इसको, ब्रिज पे ना करो। ब्रिज में क्या होता है, ब्रिज में ऐसे होता है कि आपका ये जो लोकल कंप्यूटर है ना, जैसे मेरे लोकल कंप्यूटर है, लोकल कंप्यूटर के सेम नेटवर्क पे ही आपकी मशीन आ जाती है अगर वो ब्रिज नेटवर्क के अंदर है। नेट में ऐसे होता है कि नेट में आपकी जो मशीन है वो सेपरेट नेटवर्क में होगी और उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मिलेगी। तो यहाँ पे मैं नेट पे रहने देता हूँ इसको, क्योंकि हम अपनी लोकल मशीन से कोई कनेक्शन नहीं बनाने वाले इसके साथ, तो मेरे को कोई कम्युनिकेशन चाहिए नहीं इसके साथ अभी के लिए, ठीक है। तो सिंपल क्लिक ओके, और उसके बाद इसको कर लेते हैं हम सिंपल स्टार्ट। तो हमारी वर्चुअल मशीन यहाँ पे हो रही है पावर अप, वेट कर लेते हैं। अब ये हमारा सर्वर जो है आपको लेके जाएगा इंस्टॉलेशन एनवायरनमेंट के अंदर, जो हमारी जहाँ पे हम सर्वर को डिजाइन, मतलब नॉट डिज़ाइन, हम सर्वर को चूज़ करेंगे क्या क्या ऑप्शन चाहिए हमको इंस्टॉलेशन के लिए।
तो यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी चाहिए आप सिंपली चूज़ कर लें, कीबोर्ड कैसा चाहिए वो चूज़ कर लें, और एक बार चूज़ कर लिया उसके बाद क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। उसके बाद हमको सिंपल क्लिक कर देना है इंस्टॉल नाउ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम अब कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन दिखा रहा है, स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, ठीक है, डाटा सेंटर इवैल्यूएशन, या फिर ये वाला। तो हम सिंपल चूज करेंगे जो हमको मिल रहा है लास्ट में ऑप्शन, डाटा सेंटर इवैल्यूएशन डेस्कटॉप, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे हम लाइसेंस एग्रीमेंट, क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। और यहाँ पे हम मेक श्योर कस्टम वाला ऑप्शन चूज करें हम। तो बैक जाता हूँ एक बार, तो यहाँ पे दो मिलते हैं, अपग्रेड करना है या कस्टम। तो कस्टम को चूज करना है हमको, और यहाँ पे हमारी ये जो 80 GB की स्पेस थी वो सिंपल चूज कर लेनी है, क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। और यहाँ पे हमारा जो इंस्टॉल है वो स्टार्ट हो चुका है। तो वेट करते हैं इसके इंस्टॉल को कंप्लीट होने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा जो इंस्टॉलेशन है कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपल यहाँ पे मैं रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, और अदरवाइज आप वेट भी करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ही रीस्टार्ट हो जाएगा आपका। ऑलराइट, तो एक बार आप इस लॉगिन स्क्रीन पे आ गए, तो हमारा बाय डिफॉल्ट एक एडमिन अकाउंट होता है सर्वर के लिए, जैसे कि यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, हमको सिंपल इसके लिए पासवर्ड सेटअप करना है। और उसके बाद क्लिक कर देना फिनिश पे। ओके, पासवर्ड दोबारा भर लेता हूँ मैं। तो हम सिंपल यहाँ पे लॉगिन के लिए आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वर्चुअल मशीन हमारी वर्चुअल बॉक्स पे है, तो मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ पे कंट्रोल एल्ट डिलीट वाला ऑप्शन कहाँ पे होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि ये कंट्रोल एल्ट डिलीट दिखा रहा है ना, तो आपको सिंपल यहाँ पे इनपुट पे जाना, कीबोर्ड पे जाना, और यहाँ पे ये बोलेगा इंसर्ट कंट्रोल एल्ट डिलीट, तो हमको सिंपल इस पे क्लिक कर देना, और ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल एल्ट डिलीट वाली कमांड डाल देगा। अगर आप वैसे कीबोर्ड पे कंट्रोल एल्ट डिलीट डालोगे तो कई बार ये आपका क्या होता है, आपका जो मेन होस्ट होता है ना, उस पे कंट्रोल एल्ट डिलीट चल जाती है, और आपको एक तरीके से ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। अ, मेरे ख्याल एक तरीके से कई बार ये ऐसी स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको सिंपल चाहिए ये वाली स्क्रीन के अंदर। और कंट्रोल एल डिलीट के लिए आप सिंपल इनपुट कीबोर्ड और ये वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना। अब लॉगिन कर लेते हैं सिंपल, एंटर। तो हमारा सर्वर जो है वो हो चुका है यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इतना काम हमारा डन हो चुका है, ठीक है। तो इसको अब रन करने देते हैं, बैकग्राउंड में छोड़ देते हैं ऐसी एज इट इज। और अब देखते हैं कि हमने विंडोज 10 की मशीन कैसे सेटअप करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल दोबारा वर्चुअल बॉक्स में मशीन पे क्लिक करना है, क्लिक करना है न्यू पे। यहाँ पे मशीन का नाम देते हैं विंडोज डैश 10 दे दूंगा नाम। उसके बाद आईएसओ इमेज के लिए मेरे पास इसकी भी आईएसओ इमेज पड़ी है जो कि हमने डाउनलोड की थी, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अनअटेंडेड इंस्टॉल स्किप करना है हमको, क्लिक करना है नेक्स्ट पे। इसके लिए मैं 2 GB रैम ही छोड़ रहा हूँ, वर्चुअल सीपीयू के अंदर 2 देते हैं इसको भी, क्लिक नेक्स्ट। इसके लिए 50 GB बहुत है, इसके लिए 80 या 40 GB भी बहुत है वैसे तो। एज इट इज़ जो रिकमेंडेड है यहाँ पे छोड़ दो, क्लिक नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, यहाँ पे हमारी विंडोज 10 आ गई। तो हम अपने सर्वर पे चले जाते हैं एक बार, तो सर्वर का काम निपटा लेते हैं पहले, ठीक है। तो हमारी वहाँ पे वर्चुअल मशीन विंडोज 10 के लिए क्रिएट हो गई है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ करनी है हमको, यहाँ पे हमको मैनेज के अंदर जाना है, अपने सर्वर के ऊपर। हमारा ये जो सर्वर मैनेजर है ना, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। इन केस अगर आपके सिनेरियो में सर्वर मैनेजर ओपन नहीं हो रहा, आपको सिंपल यहाँ पे सर्च कर लेना है सर्वर, सर्वर मैनेजर यहाँ पे आपको ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमारा सर्वर मैनेजर ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैनेज पे जाना है हमको।
मैनेज में जाके ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे जाना है, क्लिक करना है नेक्स्ट पे, नेक्स्ट, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट। और यहाँ पे हमको जो फीचर इंस्टॉल करना वो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हमारी वो सर्विसेज होती है जो हमको ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसपे हम यूजर्स बनाते हैं, ठीक है, ग्रुप्स बनाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। तो ये सारी हमारी इसके साथ लिंक्ड होती हैं, अटैच्ड होती हैं। तो इसको हम चूज कर लेंगे। यहाँ पे और सर्विस होती है जैसे डीएनएस सर्वर वाली। डीएनएस सर्वर वाली सर्विस हमको अनेबल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब आप एक्टिव डायरेक्टरी को, इस सर्विस को इंस्टॉल करते हो, इस रोल को इंस्टॉल करते हो, तो ऑटोमेटिकली डीएनएस भी आपका इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, क्लिक करें नेक्स्ट पे, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट। और यहाँ पे पूछ रहा है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के लिए आपको कुछ करना है। अभी हमको कुछ नहीं करना, हम सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे ये पूछेगा रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली, नहीं ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट नहीं करना, सिंपल इंस्टॉल। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में ये चलता रहेगा। ये चीज़ आपको कर लेनी है अपने सर्वर पे। ठीक है, तो इसको इंस्टॉलेशन को कंप्लीट होने देते हैं और अपनी विंडोज 10 मशीन पे आते हैं जब तक। तो विंडोज 10 के लिए आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इसको, और यहाँ पे इसको कर देना स्टार्ट। तो हमारी वैसे जो विंडोज 10 की इंस्टॉलेशन होती है वो समवेयर अराउंड सिमिलर ही होती है जैसे हमने सर्वर की थी। कोई ऐसे बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखोगे तो आपको काइंड ऑफ सेम ही देखने को मिलेगा सिंटेक्स। तो जैसे कि यहाँ पे हमको विंडोज सर्वर में भी ऐसे ही दिखा था, सिंपल अपनी प्रेफरेंसेस चूज करके सिंपल नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे हम। और यहाँ पे हमारा सेटअप जो है स्टार्ट हो रहा है। तो सेटअप के अंदर वो सेम ही आपको प्रॉम्प्ट दिखेगा, सेम ही स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे वो फीचर्स वगैरह अपडेट्स वगैरह इंस्टॉल करेगा। तो इसको यहाँ पे सिंपल साइड पे रख देते हैं और रन होने देते हैं। और हम चलते हैं अपने सर्वर पे। तो सर्वर पे अभी भी हमारी जो है इंस्टॉलेशन काम कर रही है। ठीक है, तो तो यहाँ पे हमको एक प्रॉम्प्ट आया विंडोज 10 के एनवायरनमेंट मशीन पे। तो यहाँ पे एक्टिवेशन की मांग रहा है। तो हमारे पास कोई एक्टिवेशन की नहीं है, हम ट्रायल वर्जन के लिए यूज करें। तो यहाँ पे सिंपल मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट की। ठीक है, उसके बाद ये पूछेगा भाई कौन सा वर्जन आप यूज करना चाहते हो ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज 10 होम, होम एन, एजुकेशन, एजुकेशन एन, प्रो, प्रो एन। तो हम प्रो यूज करेंगे सिंपल। ठीक है, उसके बाद क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। और उसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट हमको सिंपल एक्सेप्ट कर लेना है, क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। हम कस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं, हमारी जो ड्राइव थी उसको चूज कर लेंगे, क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। और यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लीव इट। ओके, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लीव इट एज इट इज। एंड यहाँ पे हमारा जो ये है ये भी इंस्टॉल में लगा हुआ है। तो वेट करते हैं इन दोनों की इंस्टॉलेशन। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा जो विंडोज 10 है अभी भी लगा हुआ है इंस्टॉलेशन के लिए। पर लेफ्ट साइड में आप देखोगे हमारा जो डीसी सर्वर है वहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी का काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इसको कर दूंगा मैं यहाँ पे क्लोज। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले इस कंप्यूटर का नाम चेंज करेंगे, अपने सर्वर का नाम चेंज करेंगे। तो राइट नाउ अगर मैं लोकल सर्वर के अंदर जाऊँ, सर्वर मैनेजर के अंदर, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर का नाम देखो, कंप्यूटर का नाम कुछ ऐसा है, विन FA9। नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए समथिंग जो कि मेरी एनवायरनमेंट को सूट करता हो, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे सिंपल इस पे सिलेक्ट कर लेना आपको, और यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है। और यहाँ पे कंप्यूटर का नाम हमको सिंपली चेंज कर देना। तो कंप्यूटर का नाम हम रखेंगे DC01 सिंपल, या फिर आप DC सर्वर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो DC01 इसलिए रख रहा हूँ मैं क्योंकि जब हम आगे जाके DNS लुकअप करेंगे तो हमको टाइप करना
बढ़िया रहेगा, छोटा है, DC01 है एज कम्पेयर टू DC सर्वर। तो यहाँ पे DC01 रख दिया मैंने, सिंपल। ठीक है, क्लिक कर लूंगा मैं ओके पे, और यहाँ पे बोलेगा भाई रीस्टार्ट कर दो अपना कंप्यूटर। क्लिक कर देते हैं ओके। एक बार अपने सर्वर को यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे Ctrl+Alt+D डाल देते हैं कीबोर्ड। अब हमारा काम क्या है, हमने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज वाले रोल जो है इंस्टॉल तो कर लिए थे, बट अभी उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो हमारा काम नेक्स्ट यही है कि उसको कॉन्फ़िगर करना। तो वेट कर लेते हैं, सर्वर मैनेजर ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है। तो सर्वर मैनेजर ओपन हो जाए उसके बाद, तो यहाँ पे आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन ऐसे घूम रही है लोडिंग वाली, ब्लू कलर की ये जो दिख रही है आपको, इसको कंप्लीट होने देना है। ये एक तरीके से सर्वर मैनेजर रिफ्रेश हो रहा है या रीस्टार्ट कर रहा है सारी सर्विसेज को। जब तक आपकी ये वाली जो चीज़ें हैं ये कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक आप इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमको वेट करना पड़ता है हमेशा। इट डजेंट मैटर आप किस सर्वर पे काम कर रहे हो, रियल एनवायरनमेंट में भी। तो यहाँ पे हमारी वो जो लोडिंग वाली लाइन है खत्म होगी। अब आपको दिखेगा यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर। यहाँ पे इस पे सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा भाई कॉन्फ़िगर करो इस सर्वर को डोमेन कंट्रोलर की तरह प्रमोट करो। तो हमने रोल्स तो इंस्टॉल कर दिए पर इसको डोमेन कंट्रोलर नहीं बनाया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। ओके, तो उसके बाद हमको यहाँ पे चूज करना थर्ड ऑप्शन, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। न्यू फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी डोमेन नहीं है अपने एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन का रूट, डोमेन नेम का, डोमेन नेम क्या रखना है, तो यहाँ पे सिंपल मैं रख लेता हूँ शर्मा IT। ठीक है, डॉट लोकल, ये सिंपल नाम रख लेता हूँ मैं। क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन जो बाय डिफॉल्ट चेक्ड हैं वो रहने देने हैं। आपको लास्ट ऑप्शन विंडोज सर्वर 2016 ही मिलेगा फंक्शन लेवल में। ठीक है, 2022 या 2019 कुछ नहीं मिलेगा। तो सिंपल, अगर विंडोज 2016 से ऊपर वाला सर्वर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको यही वाला ऑप्शन एज इट इज़ छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन ये जो चेकड इन है इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। और यहाँ पे ये पूछेगा कि भाई टाइप द पासवर्ड सर्विसेज, तो यहाँ पे पासवर्ड डालो अपना। तो पासवर्ड सिंपल में जो हमारा ग्लोबल एडमिन का था, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड था जो हमने स्टार्टिंग में सेटअप किया था, वही यूज़ कर लूँगा सिंपल में। क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे। और इसके बाद पूछेगा भाई स्पेसिफाई करनी है DNS डेलीगेशन। तो यहाँ पे इसको एज इट इज़ छोड़ दूंगा मैं। बाय द वे यहाँ पे चेक भी नहीं कर सकता इसको मैं, तो एज इट इज़ जैसे है यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट पे। तो अब ये बेसिकली नेट बायस नेम सेटअप कर सकते हो यहाँ से आप। यहाँ पे अगर मॉडिफाई करना चाहते हो, किसी कुछ और रखना चाहते हो, जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप इसको एज इट इज़ छोड़ो जो आपका डोमेन नेम है उसकी तरह, ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो एज एन एडमिन। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ छोड़ दो जैसे यहाँ पे आ रहा है। क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे हम। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, और फिर दोबारा नेक्स्ट पे, और उसके बाद सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे सर्वर ने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया भाई यू आर अबाउट टू साइन आउट। तो 1 मिनट के अंदर अंदर हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली हो जाएगा रीबूट। तो इसको सिंपल कर देते हैं क्लोज। ओके, तो ये रीबूट हो गया। तो इसको छोड़ देते हैं एज इट इज़। हमारा सर्वर का जो काम था वो हो चुका है कंप्लीट। तो हमारा जो इतना ही था लैब सेटअप के अंदर, हमारा एक बार सर्वर को सेटअप करना था एज अ डोमेन कंट्रोलर। तो वेट कर लेते हैं इसका एक बार दोबारा बूट होने का। और नेट, ऑलराइट, तो यहाँ पे सिंपल इनपुट पे क्लिक करना दोबारा, कीबोर्ड, इंसर्ट, Ctrl+Alt+Delete।
और यहाँ पे अब आपको दिखेगा शर्मा आईटी आ रहा है हमारे इसके आगे। पहले सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा था। तो ये नेट बायोस नेम शो करता है ऐसे। तो नेट बायोस नेम क्या है, शर्मा आईटी, जो कि हमने दिखाया था। तो सिंपल लॉगिन कर लेना है यहाँ पे सेम पासवर्ड के साथ। और हमारा ये इस तरीके से स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ग्लोब आइकन दिखता होगा जो कि दिखा रहा है कि भाई नो इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई इंटरनेट क्यों नहीं दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा। तो अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हो, आईटी में काम कर रहे हो, तो कमांड प्रॉम्प्ट इज अ गो टू टूल, हमेशा चाहिए नेटवर्किंग के लिए। तो आईपी कन्फिग कमांड डालते हैं यहाँ पे। पीछे सर्वर मैनेजर को सिंपल हाइड कर देता हूँ। आईपी कन्फिग कमांड डालते हैं और एंटर मारता हूँ और देखता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस है हमारा इस सबनेट से, और हमारा डिफॉल्ट गेटवे है 2.2। तो पिंग करके देखता हूँ इसको मैं सिंपल। तो सबसे पहले डिफॉल्ट गेटवे को पिंग करेंगे हम। तो यहाँ पे सिंपली हम गेटवे को ही पिंग नहीं कर पा रहे। तो ये हमारा सिंपल इशू है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाते हैं, कंट्रोल डॉट ई विंडोज रन से। हाँ, विंडोज रन में हमेशा प्रेफर करता हूँ। कभी भी आपको कोई चीज़ सर्च करनी है या ओपन करनी है, क्योंकि जब आप सर्च ऑप्शन यूज़ करते हो ना यहाँ पे, तो वो स्लो होता है थोड़ा। तो यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर जाएंगे, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, और ईथरनेट के अंदर जाते हैं, प्रॉपर्टीज, IPv4। और यहाँ पे ये हमारी आई बिलीव दिक्कत है डीएनएस की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लोकल ही काम कर रहा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑब्टेन डीएनएस को हम सेटअप करेंगे, तो फॉर नाउ अभी इसको एज इट इज़ ऐसे छोड़ देते हैं, क्लिक कर देते हैं ओके पे। और ओके, तो हमारा सिंपल इंटरनेट काम करना शुरू कर गया अब। ठीक है, तो हमारा डीएनएस ही था जो दिक्कत दे रहा था यहाँ पे। अब डीएनएस दिक्कत क्यों दे रहा था, डीएनएस दिक्कत इसलिए दे रहा था क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब सर्विस ऑन होती है, तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये चीज़ सेटअप कर देता है कि भाई इस तरीके से 0.0.1, और सेकंड ऑल्टरनेट हमको 8.8.8.8 ऐसे रखना होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस कंप्यूटर पे अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है, मतलब इवन ये कंप्यूटर एक रिक्वेस्ट डालता है कि भी मेरे को इस सर्वर पे जाना है इंटरनेट पे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रेफर डीएनएस में जाएगा, और प्रेफर डीएनएस में लिखा है 127.0.0.1। इसका मतलब है ये लूप बैक एड्रेस है। लूप बैक एड्रेस मतलब मेरा लोकल एड्रेस। अगर मैं, मेरा कंप्यूटर है या कोई भी कंप्यूटर दुनिया में ये वाला आईपी एड्रेस देखता है, तो इसका मतलब वो समझता है कि भी मेरे को खुद को ही रिक्वेस्ट भेजनी है, खुद के ही इंटरफेस पे, लोकल इंटरफेस पे। लूप बैक इंटरफेस बोलते हैं इसको सिंपल। उस पर रिक्वेस्ट भेजनी है। तो इस वक्त क्या कर रहा था ये, इस वक्त ये खुद ही को भेज रहा था क्वेरी करने के लिए। ठीक है, अगर मैं google.com कर रहा था, तो कंप्यूटर को google.com नहीं पता क्या है, कंप्यूटर को सिर्फ आईपी एड्रेस समझ में आते हैं। तो जब भी ये प्रोसेस होता है, डीएनएस का टॉपिक है, उसको कवर कर लेंगे हम। तो उस सिनेरियो में ये आपका रिक्वेस्ट भेज रहा था अपने ही डीएनएस सर्वर को, लोकल डीएनएस को, कि भी मेरे को google.com बताओ। अब इसको पता ही नहीं है google.com क्या है, हमने कोई एंट्री नहीं की है google.com की। तो उसके बाद ये अगली क्वेरी भेजता है अल्टरनेट डीएनएस को, जिसको पता ही नहीं है अल्टरनेट कौन है मेरा। तो उस सिनेरियो में ड्रॉप कर रहा था पैकेट। तो इसको आपको ऐसे सेटअप कर लेना जैसे यहाँ है। और यहाँ पे हम, क्योंकि ये हमारा सर्वर है, इसको हम पब्लिक आईपी, इसको हम प्राइवेट आईपी एड्रेस देंगे स्टैटिक 2.10 दे देते हैं सिंपल। सबनेट के अंदर 255.255.255.0 और 10.0.2.2 सिंपल। ठीक है, अभी आप पूछोगे भी कैसे आपने, मैंने डिफाइन किया है। तो यहाँ पे सिंपल, जब मैंने आईपी कन्फिग कमांड डाली थी ना,
तो मेरे को यहाँ पे सिंपल मिल गया, दिख गई सी इन्फॉर्मेशन, ये पब्लिक आई, ये हमको आईपी एड्रेस मिल रहा है डीएचसीपी से, ये हमारा सबनेट मास्क है, और ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। तो हमको यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए थी, तो हमने यही इन्फॉर्मेशन डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए ये डाल दी, सबनेट मास्क के लिए डाल दी। और यहाँ पे मैंने 10 इसलिए चूज़ कर लिया क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे इस पूरे सिस्टम पे, मेरे पूरे लोकल नेटवर्क पे वर्चुअल बॉक्स के सिर्फ दो ही मशीन रन होने वाली हैं, एक तो ये है, और एक हमारी यहाँ पे जो राइट साइड पे विंडोज़ की चल रही है, ये दोनों ही रन होने वाली हैं। तो इसलिए मैं कोई भी आईपी एड्रेस चूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे आईपी एड्रेस हैं, 254 आईपी एड्रेस हैं, उनमें से मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैंने 10 यूज़ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ओके, और कर देते हैं क्लोज, और config स्लैश ऑल। तो हमारी इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है, हमारा आईपी एड्रेस कुछ ऐसा है, ठीक है, और डीएनएस सर्वर कुछ ऐसा है। अब अगर मैं गूगल को सर्च करूं, पिंग google.com, तो हम google.com को, और डीएनएस कैसे चेक करते हैं, एनएस लुकअप एक कमांड होती है, उसके थ्रू कि हमारा डीएनएस जो है रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सर्वर थोड़ा हॉल्ट हो रहा है मेरा, तो वेट कर लेते हैं इसका। एनएस लुकअप फॉर एग्जांपल एयर इंडिया डॉट कॉम, एंटर। तो यहाँ पे एयर इंडिया के एड्रेसेस मिल गए। अगर आपको यहाँ पे एयर इंडिया के या फिर किसी भी वेबसाइट के एड्रेसेस नहीं दिखा रहा, मतलब कि आपके डीएनएस में सिंपल दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सर्वर जो है सेटअप हो चुका है, हमारा डोमेन नेम सेटअप हो चुका है सर्वर के लिए। तो यहाँ पे अगर लोकल सर्वर के अंदर हम जाए, तो हमको यहाँ पे दिख जाएगा कंप्यूटर का नाम क्या है, कंप्यूटर का नाम है DC01, और वर्क ग्रुप का नाम क्या है अननोन बता रहा है, तो वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे शर्मा IT डॉट लोकल आ गया, सिंपल। ठीक है, सर्वर का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं सर्वर को कर देता हूँ शट डाउन, और यहाँ पे अपना सर्वर, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ऐसे शट डाउन, कंटिन्यू। ठीक है, सर्वर हो गया अपना शट डाउन। यहाँ पे अभी विंडोज़ की मशीन अभी भी लगी हुई है अपना जोर लगाने में इंस्टॉलेशन के, तो उसको इंस्टॉल होने देते हैं, अ, और सर्वर के शट डाउन होने का वेट कर लेते हैं। तो ओके, तो सर्वर जैसे ही शट डाउन हो गया, आपको यहाँ पे सिंपल एक स्नैपशॉट ले लेना है, टेक पे क्लिक करना है, स्नैपशॉट वन या जो भी आप नाम रखना चाहते हो, ओके कर देना है। अब ये हमने इसलिए लिया है कि इन केस अगर हम कोई मैस क्रिएट कर दें, कोई दिक्कत आ जाए हमारे सर्वर में जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन है बैक जाने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल स्नैपशॉट ले लेना है। सेकंड, सेटिंग्स में जाना है, स्टोरेज के अंदर जाना है, हमारा जो यहाँ पे ये आईएसओ फाइल है ना, ये वाली, तो इसको सिंपल यहाँ से रिमूव कर देना। ठीक है, ये वाली रिमूव मत कर देना, .vdi वाली, ये हमारी हार्ड ड्राइव है। ठीक है, तो जो हमने रिमूव की वो हमारी आईएसओ जो हमने डाउनलोड की थी वो रिमूव किया। ठीक है, तो यही सेम चीज़ हमको विंडोज़ 10 के अंदर भी करनी है। तो विंडोज़ 10 यहाँ पे रेडी हो रही है, ओके, ऑलमोस्ट देयर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमको सिंपल कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी कंट्री में आप हो, वो वाली। यहाँ पे क्योंकि ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है तो इतना मैटर करता नहीं है। अ, तो यहाँ पे तो ये इतना मैटर नहीं करता, रियल वर्ल्ड में मैटर करेगा। अगर जिस कंट्री में आप हो, जिस कंट्री में आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो ऑब्वियसली मेक श्योर आप उसी कंट्री को चूज़ करें, क्योंकि जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो उस सिनेरियो में यहाँ पे दिक्कत दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ये उस चीज़ से आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, क्लिक यस, और उसके बाद यहाँ पे मेक श्योर, सेकंड ऑप्शन, सेटअप फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, क्लिक नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 GB रैम दी है, तो ये थोड़ा टाइम लगा रहा है, लैग मार रहा है। तो यहाँ पे ये हमको ऑप्शन देगा सिंपल कि भाई अपने साइन इन करो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ। तो यहाँ पे हमको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ साइन इन नहीं करना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है डोमेन ज्वाइन इंस्टेड, सिंपल इसको चूज करना है। और यहाँ पे ये पूछेगा भाई लोकल अकाउंट सेटअप करो अपने लिए, तो यहाँ पे लोकल अकाउंट सेटअप कर लेते हैं, लोकल एडमिन नाम से। ठीक है, या फिर एस शर्मा के नाम से कर लेते हैं सिंपल। ठीक है,
नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद पूछेगा सिक्योरिटी क्वेश्चंस। सिक्योरिटी क्वेश्चंस, अब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन वाली स्क्रीन है जो, अगर आप जिस जिस कंपनी में जाओगे उनकी अपना एक प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल्स होती हैं जो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर उनकी, आपकी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी में अगर कुछ ऐसी प्रोटोकॉल है कि जब भी आप कोई नया सिस्टम सेटअप करते हो तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि भी लोकल एडमिन कौन कौन से होंगे। कौन सा लोकल एडमिन, जो हमने एस शर्मा यूज किया ना पीछे, उसकी जगह आपको कौन सा लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट करना है हर कंप्यूटर पे जो भी आप नया इंस्टॉल करने जा रहे हो। तो ये होगा ज़रूर, आप ऐसे नहीं है कि किसी भी कंप्यूटर पे कोई डिफरेंट लोकल एडमिन बनाओगे, नहीं। ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, उसका रीज़न होता है कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करना है सिस्टम पे तो आप सिंपल यूज़र के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सारे अकाउंट्स को एडमिन प्रिविलेजेस नहीं देनी है, राइट। तो उस सिनेरियो में आपको लोकल एडमिन यूज करना पड़ता है। तो सेम यहाँ पे फॉलो करता है सिक्योरिटी क्वेश्चंस के लिए। तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस की कई कंपनीज में मैंने देखा है कि कोई प्रोटोकॉल नहीं होती, आप कुछ भी पासवर्ड रख दो, कुछ भी सिक्योरिटी क्वेश्चन का कुछ भी आंसर रख दो। कई कंपनीज में होती है। तो इट प्रॉपरली डिपेंड्स ऑन विच कंपनी यू आर वर्किंग फॉर, और कैसा उनका सेटअप है, क्या उनकी नीड्स है। तो यहाँ पे मैं सिंपल, इसमें ज़्यादा डीप नहीं जा रहा, ये सिंपल आपको दिख ही रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्या है। कोई भी चूज़ कर लिया मैंने, नेक्स्ट। और यहाँ पे हमारी विंडोज़ का अकाउंट सेटअप हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल, आप किसी भी कंपनी में काम करो तो मेक श्योर आपको कोई भी एक्सेस नहीं देना है अपने माइक्रोसॉफ्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल नॉट नाउ। ये सारी लोकेशन सर्विसेज हैं, डायग्नोस्टिक डाटा है, ये सारी जितनी भी फाइंड माय डिवाइस है, सब कुछ हमको कर देना टर्न ऑफ। क्योंकि हमको कोई भी कंपनी की इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक लैपटॉप हम कंपनी के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो हमको कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ एट दिस पॉइंट। तो सिंपल एक्सेप्ट इट। उसके बाद यहाँ पे सिंपल कर देंगे हम स्किप। और यहाँ पे कोर्टाना, कोर्टाना आप देखोगे कि आप 99% टाइम्स कंपनीज में देखोगे कोर्टाना डिसेबल करने का रिक्वायरमेंट होता है। इसका रीज़न ये है कि कोर्टाना जो है आपका माइक है, अ, वो मतलब ऐसे नहीं है कि हर टाइम ही सुनती रहेगी, बट माइक अनेबल कर देती है, और कंपनीज ट्रस्ट नहीं करती, राइट। आप एज अ कंपनी के ओनर, आप नहीं चाहते कि आपके जो यूजर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन कोई सुने। तो मैं ये नहीं कह रहा कि माइक्रोसॉफ्ट सुन ही रहा है, बट यू नेवर नो, सो दैट्स व्हाई ऑलवेज डिसेबल कोर्टाना। तो यहाँ पे हम नॉट नाउ करेंगे सिंपल। तो ये सारे ऑप्शन मैंने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं कि भाई कंपनी की क्या पॉलिसी होती है। कई कंपनीज में होता भी है कि आप अनेबल करो। तो इट इट सोली डिपेंड्स ऑन कंपनी, बट बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपको सारी सर्विसेज जो है, लोकेशन सर्विसेज वगैरह डिसेबल कर देनी है, कोर्टाना डिसेबल कर देनी है। क्योंकि कोई, अगर प्रोडक्शन में बात करें तो प्रोडक्शन में कोई यूज़ नहीं है। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरे को कोर्टाना का क्या यूज़ है, कोई यूज़ नहीं है। मैं कंपनी में जा रहा हूँ अपना लैपटॉप लेके, मेरी जॉब है जो है वो काम करना है मेरे को। कोर्टाना से मेरे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिंपल। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो है सेटअप हो चुका है सिंपल कंप्लीट। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, और आपको फिर उसके बाद लॉगिन स्क्रीन दे देगा। ठीक है, लॉगिन स्क्रीन नहीं देगा, एक्चुअल में लॉगिन करवा देगा, सिंपल। ठीक है। अभी हम इस डिवाइस को, इस विंडोज मशीन को डोमेन ज्वाइन नहीं करवा रहे। वो हमारा टॉपिक होगा एक प्रॉपर, ठीक है। एक यूज़र ऑनबोर्डिंग की वीडियो बनेगी जिसके अंदर हम देखेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं जब हम एक नया यूज़र अकाउंट सेटअप करते हैं एक हाइब्रिड एनवायरनमेंट के अंदर। क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है, वो सब कुछ उसके अंदर कवर करेंगे हम, डोमेन ज्वाइन भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। एक बार ये कंप्लीट हो गया उसको आपको, उसके बाद सिंपल कंप्यूटर को कर देना शट डाउन, और कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, उसके बाद आपका ही सिंपल लैब एनवायरनमेंट हो चुका है सेटअप। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ की, और इसमें देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 का फ्री टेनेंट कैसे सेटअप करना है। तो इस वीडियो में मिलता हूँ आपको।